तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के राउल्ट के नियम का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप एक बार मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर के राउल्ट के नियम का अगला टॉपिक, यानी कि विलेन चैप्टर के ही अगला टॉपिक। ठीक, तो राउल्ट का नियम तो आज हम लोग जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। शेयरिंग लगाएंगे परिभाषा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में उपस्थित आवासशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। या तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा, P0 माइनस P बटे P बराबर N बटे N प्लस N। ये हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, राउल्ट के नियम का वास्तव का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो अब कहने का मतलब क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक विलयन है, उसमें हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय जो है वो घोल लेते हैं। तो घोलने पर प्राप्त विलयन के वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ P0 माइनस P वास्तव में अवनमन P0 माइनस बराबर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन होता है। ठीक, आपेक्षिक अवनमन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक द्रव ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। जब विलेय हमारा अवाष्पशील होता है तो उसमें उसकी वाष्प जो है वो कम बनती है और हमारा बनने वाला जो विलेय का वाष्प होता है उस पर जो दाब है होता है वो कम लगता है। ठीक, इसके
मोल जो विलयन भार प्राप्त होता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज क्या होता है? मोल संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मोल बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा ये। और इसके आगे आप देख लेते हैं कि इसके ये राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो ये हो जाता है हमारा राउल्ट का नियम। अब इसके आगे देखते हैं कि राउल्ट की नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक, तो एक बार फिर से ध्यान पढ़ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर यानी कि अवाष्पशील विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जबकि यहाँ पी नॉट माइनस पी बराबर वाष्प दाब में अवनमन, जबकि पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट कर लेंगे, सॉरी बेटा, पी नॉट बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। ठीक, तो आप आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसकी राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। ठीक, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। हेडिंग डालेंगे सीमाएं। सीमाएं, सबसे पहला पॉइंट है कि यह जो विलयन है केवल तन विलयन, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। पहला क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर लागू होता है। यह केवल तनु विलयनों, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता, तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। दाब अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से? दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब अधिक नहीं होना चाहिए। यह केवल अवाष्पशील अनभट्टियों पर लागू होता है। यह केवल अवाष्पशील यह केवल अवाष्पशील अनपघट्यों पर लागू होता है। विलयनों पर लागू होता है। चौथा पॉइंट क्या लिख देते हैं? जो पदार्थ, नीचे लिख देते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाता है, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता
है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है कि यह विलेन केवल तन विलेनों पर लागू विलेनों पर सही बेटा यहाँ सही कर लेंगे। यह केवल तन विलेनों पर लागू होता है, तन विलेनों पर लागू होता है। ठीक, राउल्ट का नियम जो है वो केवल तन विलेनों पर लागू होता है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। यह केवल अवास्तविक अपघट्टों पर ही लागू होता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, जो पदार्थ विलेन में संगुणित हो जाते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि जो पदार्थ विलेन में संगुणित हो जाते हैं उन पर यह नियम जो है लागू नहीं होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।